एहो भैया ब्लॉग विद शशि चैनल में रहुआ के स्वागत बारे। धन्यवाद धन्यवाद। आपने के भी बहुत बहुत स्वागत बारे इस चैनल में। धन्यवाद। हम जाना तारी कि हम और अहाँ दोनों किसान के खेत में बारी, चारों ओर फसल लहलहा तारा, पशु पक्षी के कहीं फसल है बा तो कहीं आम के पेड़ बा तो कहीं शीशो के लौकता से शीशो के बारे ना। वो जो है खजूर के पेड़ बा। अच्छा तार के पेड़ बा। गाँव के मिट्टी में जो खुशबू बारे, वो खुशबू कहाँ मिली? सुगंध जो है मिट्टी में महमा करते हुए मिट्टी में जो सुगंध बारे वो कहाँ मिली? अपन गांव जवार के बातें कुछ और बा। तो हम बारी कैलाचक खैरका गांव में, हमरा साथ बारे सरवन जी। सरवन जी एक कवि हृदय के आदमी बारे। ये बड़ा मार्मिक कविता, बहुत से उदाहरण, प्रसंग और परिस्थिति स्थिति को देखते हुए ये बयां करते हैं और दिल से बयां करते हैं। आपको यकीन दिलाते हैं कि यह कविता आपको बहुत पसंद आएगा। सरवन जी, हम जानना चाहेंगे कि आप किस कविता की प्रस्तुति आज करने जा रहे हैं? मैं जिस कविता की प्रस्तुति करने जा रहा हूँ वह मेरी स्वरचित कविता है और उसका शीर्षक है तुम बहुत याद आती हो माँ। वाह, क्या बात है। माँ को सत सत नमन है। माँ की याद बच्चों को ताउम्र आती है। माँ की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। माँ की जो कसक होती है, माँ की जो लार प्यार दुलार होता है, वह ताउम्र बच्चों के सीने से लगा होता है और माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। तो माँ के नाम समर्पित इस कविता के लिए हम उन माँओं को और अपने माँओं को भी इस कविता के माध्यम से सत सत नमन करते हैं। और आप तनी अपने अंदाज में दर्दों को बयां कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने के लिए। चलिए, मैं अपनी माँ को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, फिर दुनिया की समस्त माताओं को मैं तहे दिल से मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को, अपनी माता सहित सभी माताओं को समर्पित यह कविता है तुम बहुत याद आती हो माँ। यह एक क्रांतिकारी की क्या दर्द है जो किसान मजदूरों और मिल मजदूरों की मुक्ति के लिए, शोषण से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अपने कामगार साथियों के साथ क्रांतिकारी आंदोलन में है। उसी दौरान जब कामगार साथियों की माताएं उनको खाना खिलाती है तो उस क्रांतिकारी को अपनी माँ याद आती है। देखिए, कविता का शीर्षक है तुम बहुत याद आती हो माँ। कामगार साथियों की माताएं जब खिलाती है प्यार से खाना तुम बहुत याद आती हो माँ। जब भी मैं खड़ा होता हूँ गरीब किसानों के साथ अपने खेतों की पहरेदारी में, पुरबाई में झूमती फसलें मुझे याद दिलाती है। खाना खिलाते समय अपने चेहरे से पोंछते हुए पसीना जब तुम झलती थी पंखा। भूमिहीन खेत मजदूर या मिल मजदूरों के नन्हे मुन्ने बच्चे जब गाते हैं क्रांति के गीत, शहीदों के खून से लाल हो जाती है धरती। सींचे हुए खेतों में, लहराते पौधों में दिखती है माँ तुम्हारी तस्वीर। लगातार बैठकों और कार्रवाइयों से मेरे वीर साथियों को जब नहीं होती है थकावट, मैं अदना सिपाही महसूस करने लगता हूँ। अपने माथे पर एक छत सा तुम्हारा हाथ। उस दिन मोर्चे पर जाने के पूर्व बड़ी दीदी ने बड़े प्यार से सुनाया था बचपन का वह पुराना गीत, जिसे सुनकर मैं तुमसे चोर को पकड़ने के लिए हो जाता था उद्धत, खेलते हुए चोर सिपाही का खेल। आज अंधेरी रात लिए मुट्ठी भर उजास जोत रहा हूँ खेत, हलबाहों के साथ हल का फाल उलट रहा है धरती। नीचे की सतह ऊपर, ऊपर की नीचे, जो सच कहता हूँ इस महमह करती मिट्टी में डालते हुए बीज आने वाली फसल के तुम बहुत याद आ रही हो माँ, तुम बहुत याद आ रही हो माँ। बहुत 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 धन्यवाद। ये थे सरवन जी और हमारे ब्लॉग विद शशि से जुड़े थे और इन्होंने जो मार्मिक कविताएं, जो अंतःमन को छूने वाली बातें, मर्मस्पर्शी बातें आपको बताई। ये कविता आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस चैनल पर यदि नए हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शशि भाई धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत। आप देखिए प्रतिभावान आदमी हैं, आपके अंदर रचनात्मक और सृजनात्मक जो शक्तियाँ हैं, जो क्रिएटिव वर्क करने की जो क्षमताएँ हैं, हम इस चैनल
चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि श्रोताओं को दिखलाएं और आपको अपनी अंदर के क्रिएटिविटी को पूरे एक अच्छे स्टेज पर लाने का प्रयास करते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।